प्यारे बच्चों, कोई खबरें आ रही है कि पाकिस्तानी कोई कमेटी बैठी है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हमने कोई कमेटी बनाई जिसने इस चीज़ के ऊपर डिसीजन लिया है कि हम इंडिया में अपनी टीम भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे। लेकिन उससे भी पहले खबर ये है कि इंडिया और वेस्ट इंडीज का भी एक T20 मैच हुआ है। तुम सब जो बैठे हुए ना, ये अगर पाकिस्तान होता तो पूरी दुनिया को पता चल जाए, जो कि इंडिया हार चुका है और जिस तरह हारा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो मैं कोई चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ ना, वो मतलब जिंदगी में अगर किसी के पास कॉन्फिडेंस हो ना, तो इतना कॉन्फिडेंस, बस यही कॉन्फिडेंस चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए लाइफ। पेश खिदमत है पाकिस्तान आइडल का नेक्स्ट उभरता हुआ सुपरस्टार महेंद्र सिंह धानी। मेरे दोस्त का एक तो सुर गलत है, ऊपर से बीट भी नहीं पकड़ी, मतलब कोई भी चीज उन्होंने सही नहीं की इस गाने के अंदर। हसन अली ने जानबूझकर इस चीज को शेयर किया, मुझे पूरी यकीन है कि उसने इसकी हौसला अफजाई के लिए इसको शेयर नहीं की, उसकी बिस्ती कराने के लिए ये शेयर किया। लेकिन बेहतरीन सिंगिंग मेरे दोस्त। अब आएंगे हम उस खबर के ऊपर जो पाकिस्तान की तरफ से आ रही है, जिसके अंदर इंडिया में बहुत ज्यादा तहलका मचा हुआ है। और इंडिया में तहलका इसलिए मचा हुआ है क्योंकि बहुत से जो हिंदुत्व के जो ब्रेन वॉश्ड जो ऑडियंस बैठे हुए होते हैं इंडिया में, उनको तो यही लगता है कि बस सारा का सारा जो पाकिस्तान है वो तो सब टेररिस्ट है, आतंकवादी आतंकवादी। तो आतंकवादियों को किस चीज की सिक्योरिटी चाहिए, उनका तो माइंड जो है वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा कि ये कैसे हो सकता है। ये तो यही गोलियां मारते हैं ना, हमारे क्रिकेटर्स ही रात को मुंह पे नकाब पहन के लोगों को गोलियां मारना शुरू होते हैं, हम सब इसी तरह ही हैं। तो उनके दिमाग में ये प्रोसेस नहीं रखा है। असल में आपको बताऊं कि असल में जिन लोगों को नहीं पता उनको बताऊं कि पाकिस्तानी जो कमेटी थी जिसके अंदर हमें बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो चीफ थे, उसके अंदर वो बैठे हुए थे। उन्होंने ये डिसाइड किया है कि आईसीसी हमें रिटन में ये लिख के देगी। रिटन में तो मतलब लिखी हुई चीज ही होती है, लेकिन जो भी हो वो लिख कर हमें ये देगी कि भाई हमारी टीम को वहां पर हर तरह की सिक्योरिटी फराम की जाएगी, क्योंकि हमारी टीम सेफ ही नहीं है इंडिया के अंदर। अब इंडियंस का जो नैरेटिव है उसको तो बिल्कुल बहुत बड़ा धचका लगा ना। असल में हुआ भी यही है कि ये नैरेटिव जो है वो बेसिकली 9/11 के बाद वेस्ट की तरफ से आया था। इंडियंस तो इसी तरह लगे हुए थे, जो भी थे आपस में लड़ाइयाँ और ये वो हो रही थी, हम लोग जो भी क्रिकेट के ऊपर लड़ाइयाँ होनी है उनकी, चीनी बंद कर दो, उसका टमाटर बंद कर दो, इसी किस्म के हमारे नैरेटिव हुआ करते थे। इतने में इंडियंस को पता चला कि यार ये तो गोरे वही चीज कह रहे हैं मुसलमानों के बारे में जो कि पाकिस्तान पे बिल्कुल फिट बैठ रही है, हम भी तो ये करते। उन्होंने बिल्कुल बड़ी ना चालाकी से सारी गन्स जिधर से फायरिंग हो रही थी ना मुसलमानों के ऊपर, उन्हीं के पीछे जाके वही गन्स जो है वो पाकिस्तान की तरफ भी मोड़ दी कि हम तो कब से कह रहे हैं, हम तो पिछले 55 साल से ये कह रहे थे, तुम लोग अब कह रहे हो। वो मुसलमानों का बेसिकली वो ईरान इराक इधर घुसने के लिए कर रहे थे, उधर पीछे पता नहीं क्या कुछ निकाल के गए हैं, क्या कुछ मिनरल्स वगैरह वो चूस के लेके गए हैं ऑयल का। तो इसके बीच में इंडिया भी जो है उन्होंने भी नैरेटिव बिल्कुल बड़ी चालाकी के साथ बना बनाया नैरेटिव जो है वो इंपोर्ट करके पाकिस्तान के ऊपर भी डाल दिया कि ये तो हमें पता था कि ये सब के सब टेररिस्ट हैं, ये सब जो है बहुत खतरनाक है, हमें बहुत मार दिया इन्होंने। ये और बात है कि हमारे अपने मुल्क के अंदर इससे ज्यादा टेररिज्म हो रहा है, ज्यादा लोग मर रहे हैं, हमने जितने बम खाए हैं उतनी शायद किसी दुनिया में किसी ने खाए हैं। खैर उसके पीछे भी हमारी अपनी ही गलती है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडिया बम गिरा रहे हैं वटेवर, तो हमारी ही हरकतें हैं। हम जो पहले जिन चक्करों में पड़ गए थे और जिधर से हमें लग रहा था कि हमारे माई बाप जो है वो यूएसए वाले हमें पैसे दे रहे हैं, जिसकी वजह से खैर वो भी मजबूरी थी क्योंकि यूएसएसआर के खिलाफ हमने लड़ना था, तो उसके ऊपर भी नैरेटिव है। हर चीज़ हम गलत भी नहीं करते रहे, जो उस वक्त आपको समझ आ रही होती कि भाई इधर खाइए और इधर आ गए तो किधर छलांग मारनी, तो हमने एक जगह छलांग मार दी थी, बाद में हम जल तो रहे हैं उसके ऊपर, वो अलग बात है। बट स्टिल दूध के दूल्हे हम भी नहीं हैं। लेकिन ये जो नैरेटिव है ये असल में बेसिकली उधर से इंपोर्ट ही हुआ था। तो अब बहुत ज़्यादा जो इंडियंस है वो ये प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे कि ऐसे कैसे हो सकता है, नक्सीर फूट गई है, खून निकल रहा है आंखों से भी, कान से भी, हर जगह से भी, ये कैसे हो सकता है, इनको क्यों किस चीज़ की सिक्योरिटी चाहिए, इन्हीं से तो हमें सिक्योरिटी, बाकी प्लेयर्स इनसे सिक्योरिटी मांगनी चाहिए। खैर पॉइंट ये कि हमने ये कह दिया है कि हमें लिख कर दो आईसीसी, तभी हमारी टीम जाएगी वर्ल्ड कप में इंडिया के साथ खेलने के लिए। और मुझे पूरी यकीन है कि आईसीसी जो है वो लिखेगी कुछ भी नहीं, वो ना कुछ बना के भेज देगी तस्वीर कागज के ऊपर के ये ले लो बेटा। खैर मेरा मतलब है कि वो आगे से ठेंगा ही। खैर मुझे याद है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम भी जो है वो इसी तरह उन्होंने कोई इस किस्म की रिजर्वेशन शो की थी श्रीलंका के बारे में। 96 के वर्ल्ड कप में उन्होंने ये कहा था कि भाई हम वहाँ पर नहीं जाएंगे, हम वहाँ पर जो है वो सेफ और सिक्योर फील नहीं कर रहे। तो आईसीसी ने आगे से यही कहा था कि बेटा बस फिर आप लोग मत खेलें, आप अपने पॉइंट्स जो हैं वो दूसरी टीम को दे दें जिनके साथ भी आपके मैचेस थे, तो वो बस वॉक ओवर मिल जाएगा उनको टीम को। तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान को भी शायद इसी किस्म का कोई जवाब दे देंगे कि भाई हमारी तरफ से जिधर मर्जी जाओ, जो मर्जी ना करो, हमें के बीच में घसीट रहे हो। खैर आई होप के इसके ऊपर कोई एक्शन ले आईसीसी। मुझे नहीं लगता वैसे कि उनको कोई एक्शन उन्होंने लेना है। हमारी भी आदत है कि हम लोग जो है वो रोला डाल देते हैं और फिर उसके बाद जो है बिल्कुल लेट भी जाते हैं। तो पहले ही लेट जाया करो यार, क्या इतने रोले शो। मुझे लग रहा है कि खोखले किस्म के भरम हैं,
बट चलो कभी कभी जो है कुछ ना कोई भरम तो मारने चाहिए। मैं इसके हक में भी हूं कि चलो कुछ ना कुछ भरम तो आया है, क्योंकि बिल्कुल ही गूंगे बन के नहीं बैठ जाना चाहिए। लेकिन भरम मारने के साथ साथ थोड़ा सा ये भी होना चाहिए कि आप बंदा जो है ना उसके ऊपर कायम भी रहे। ये ना हो कि कल को आईसीसी वगैरह अगर थोड़ा सा डंडा दे दे तो फिर उसको चुप करके अच्छा ठीक है फिर आपने नहीं रिटर्न में देना तो फिर हम जा रहे हैं, हम खेल भी लेंगे। तो फिर भरम मानने के लिए कम से कम ये होता है कि आप फिर रेडी भी रहें। मुझे वैसे कोई इतनी उम्मीदें तो नहीं है, लेकिन अगर इस तरह कुछ हो गया तो फिर एक नई वीडियो में आके हम उसको सराहा भी देंगे कि वह भी बड़ी मर्दों वाली हरकतें उन्होंने की है। बट लेट्स सी कि क्या होता है इसके ऊपर, हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे इंडिया के अंदर। खैर इसी खुशी में बात करना चाहेंगे जो इंडिया और वेस्ट इंडीज का पहला T20 हुआ था और वो हार चुके हैं और बड़ी बुरी तरह से हारे हैं और बिल्कुल खामोशी छाई हुई है, कोई भी इस बारे में बात नहीं कर रहा। खैर ऐसे टू बी वेरी ऑनेस्ट वेस्ट इंडीज की टीम T20 के अंदर तो अच्छी है, एक हिटर शिटर उनके पास होते हैं और वैसे भी उनके वो लीग्स वगैरह खेल रहे होते तो T20 की टीम तो अच्छी होती है। बट स्टिल जो भी हो इनके भी तो आईपीएल के शहजादे हैं और बड़े लोग इंडियंस जो है मेरे से नाराज भी हो रहे थे कि मैंने क्यों आईपीएल की बुराई कर दी है, क्यों आईपीएल के शहजादों की बुराई कर दी। तो भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। अगर आपको लगता है कि मैं किसी को खुश करने के लिए इधर बैठा हूँ तो आप लोग मुझे जानते ही नहीं है। खैर पॉइंट ये है कि एक पॉइंट के ऊपर मेरे ख्याल में कोई 30 रन चाहिए थे, कोई 30 ही बॉल 35 रन, कोई 37 बॉल्स 37 रन 35 बॉल, जिस तरह की कोई इक्वेशन थी। हार्दिक पांड्या भी खड़ा हुआ था, संजू सैमसन भी खड़ा हुआ था। 110 111 पे मेरे 4 आउट थे और वहां से भी ये लोग हार गए। पीछे 30-35 रन सिर्फ बनाने थे, 9 आउट हुए हुए थे इनके एंड में, बेसिकली ऑल आउट होने वाले थे। इतना बुरा कोलैप्स हुआ है। खैर चाहल ने भी 4 ओवर ही पूरे नहीं कराए, पता नहीं किसी उनकी कप्तानी हो रही थी। मेरे ख्याल में हार्दिक पांड्या से ओडीआई से जो सीरीज थी उसकी टॉस के ऊपर भी उसने पूछा था कि भाई आज तक कोई इंडियन कैप्टन यहाँ पर पता नहीं 10-20 साल से हारा नहीं है कोई सीरीज है इस किस्म की चीज। तो आप अगर वो इंडियन कैप्टन बन गए कि हार के गए हैं तो आपको कैसा फील करेगा। तो उसने कहा कि यार डिफरेंट होना चाहिए, हर किसी को यूनिक होना चाहिए। मेरे स्वैगर दोस्त के क्या ही स्वैग है। खैर मैच जो है वो कुछ इसी तरह हुआ था कि लास्ट बॉल के ऊपर 6 रन चाहिए था, आखिरी ओवर बड़ा बेहतरीन करा दिया था तो छक्का भी पड़ सकता था, लेकिन फिर भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह हार जाएंगे और बिल्कुल ही चोक करके हारे। अब नेक्स्ट मैच पता नहीं कब होगा, जब तक कि शायद आप वीडियो देख रहे हैं उसी दिन शायद आ जाए, नेक्स्ट मैच की डेट भी आ जाए। बट इट वाज वेरी शॉकिंग। गिली भाई जो है वो मेरे बिल्कुल भी चल सके, इनको चाहिए कि अहमदाबाद के अंदर इनको कोई मैच करा देना यार। मतलब आप लोग इंडिया से बाहर क्यों जा रहे हैं? इंडिया से बाहर इनको खिलाने की ये कोई तुक ही नहीं बनती है। आपको चाहिए यही कि हर जो सीरीज होती है अवे वाली उसके अंदर बस अपने स्टेडियम का नाम चेंज कर दिया करें, जो भी है बाहर के नाम रख लें 1-2 दिन के लिए और उधर मैच कराया करें इंडिया के अंदर ही, वहीं पर ही उनके अपने मौसम में अपनी कंडीशंस के अंदर। अच्छा नहीं लगता ना आप उनको घर से निकाल के उधर लेके आ रहे हैं। भाई मूड नहीं होता इंसान का, जो सुपरस्टार्स होते हैं उनकी मूड की गेम होती है, इनके मूड नहीं है इंडिया से बाहर परफॉर्म करने की, तो क्यों जबरदस्ती की जा रही है। तिलक वर्मा नाम का एक टैलेंट नजर आया था इस मैच के अंदर, मैं देखा था कि बड़ी खूबसूरत मैच में आते ही उसने कोई अपने पहले रन ही जो इंटरनेशनल करियर में मारे हैं वो छक्का मार के बनाए थे। तो छक्के भी मारे हैं, चौके भी मारे हैं, बड़ा ही जबरदस्त टैलेंट नजर आया। खैर उधर लंका प्रीमियर लीग जो मैंने बस पहला मैच देखा दोस्तों, उसके बाद मैंने कुछ देखा भी नहीं। मेरे ख्याल में बाबर ने कोई 50 भी मारी थी उसके बाद, और उसके ऊपर बात भी हो रही थी कि बड़ी स्लो 50 मारी। उसके बाद दूसरी टीम जो है वो इतनी स्ट्रगल की कि फिर कमेंटेटर्स कह रहे थे कि नहीं यार ये तो पिच ही इतनी थी, इसी तरह तमीज से उसने रीड करके रन्स बनाए हैं तभी जाके ये लोग मैच जीत गए। मैन ऑफ द मैच भी इनफैक्ट उसी को मिला था। दूसरी तरफ हमारे बहुत से पक्के यार दोस्त जो हैं वो भी नजर आए ग्राउंड के अंदर। यहाँ पर मतलब वो मुर्गियां शुर्गियां और इस किस्म की कोई चीज है तो बिल्ली कुत्ता, कोई पाकिस्तान में तो बिल्ली कुत्ता ही फिर रहा होता है। इंग्लैंड में कबूतर शबूतर मोटे ताजा ढीठ किस्म के कबूतर होते हैं, उनको जितना मर्जी आप उनके ऊपर भी चढ़ रहे ना, भाग रहे हैं, बट्टा भी मार दें वो उधर ही बैठा रहेगा क्योंकि उसको पता होता है कि भाई हमें कोई कहाँ हाथ लगा सकता। पाकिस्तान में हर कुत्ता भी जो है ना वो दुम दबा के भाग रहा होता है, डर रहा होता है, हर किसी से डर रहा होता है। ये बताता है हर मुल्क की स्टेट के लोग जो हैं वो किस किस्म के लोग रहते हैं कहाँ पर। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में इसी तरह होता है कि फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं तो वो कुत्तों बिल्लियों को भी मार रहे होते हैं, उनके ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होते हैं। और इंग्लैंड में जाए तो ढीठ कबूतर आपको मिल रहे होंगे जो किसी से डरते ही नहीं, उनके ऊपर छलांग भी मार दो वो मर जाएगा लेकिन वो हिलेगा नहीं, ढीठों की तरह उधर ही बैठा रहेगा। तो श्रीलंका के अंदर बेसिकली जो है वो सांप निकले हुए थे और सांप जो है वो ऐसे इतने बड़े बड़े कोबरा सांप, मुझे तो ये इच्छाधारी नागिन लग रही थी जो किसी वक्त भी एक खूबसूरत नागिन का रूप धारण कर सकती थी। अक्सर वो नागिनें जो वहां से इच्छाधारी बनती है ना वो इधर आ जाती है, हमें नसीब हो जाती है। खैर और भी बहुत कुछ हुआ है क्रिकेट की दुनिया में, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोशिश करूंगा कि उनको भी कवर करूं। आज की वीडियो में इतना ही सब बात करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो लाइक के बटन को जरूर छू लें ताकि वो जो एल्गोरिथम है ना उसको पता चल जाए यार कि ये वीडियो जो है इसे पूरी देखी और एंड में लाइक भी दबाया। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।